Hello students, welcome to Sacred Hearts online computer class. I am your computer teacher Himani Messi, and today we are going to continue our ninth chapter, the Internet Web Browser. In today's class we are going to study about some protection measures that we should keep in our mind when we are working on internet. And the first thing we should keep in our mind to choose a strong password. Password is a safe way to prove your identity when using email accounts, e-banking or your computer itself. You should always choose a strong and unique password which cannot be cracked easily. It should contain a combination of letters, numbers और स्पेशल कैरेक्टर्स. पासवर्ड हमारे अकाउंट को, चाहे वो हमारा ई बैंकिंग हो, चाहे वो हमारे ईमेल अकाउंट्स हो, चाहे वो खुद का हमारा कंप्यूटर क्यों ना हो या हमारा मोबाइल फ़ोन्स क्यों ना हो, जहाँ से भी हम अपने इंटरनेट की सर्विसेज को अवेल करते हैं, वहाँ पे पासवर्ड हमारे लिए सबसे बेस्ट प्रोटेक्शन मैटर होता है. पासवर्ड हमेशा हमारा यूनिक और उसकी स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. पासवर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको हम इजीली गैस किया जा सके. पासवर्ड में हमेशा लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल सिंबल्स के कॉम्बिनेशन से उसको क्रिएट करना चाहिए. नॉर्मल पासवर्ड नहीं होना चाहिए जैसे अपने नेम, अपने डेट ऑफ बर्थ, कुछ इस तरह से लोग यूज़ कर लेते हैं जिनको इजीली गैस आउट करा जा सकता है और उनके अकाउंट्स को हैक किया जा सकता है. तो पासवर्ड हमेशा यूनिक होना चाहिए और सबसे बेस्ट पासवर्ड होता है अगर आप उसमें नंबर्स, लेटर्स और स्पेशल सिंबल्स का कॉम्बिनेशन हो. सो ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू चूज़ योर पासवर्ड टू प्रोटेक्ट योर अकाउंट इट शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक. Next thing to remember is to do not give your personal details to strangers. Giving personal details to anyone over the internet can prove to be harmful for you. Your details can be misused by people with bad intentions for their personal benefits. हमें अपनी डिटेल्स कभी भी किसी भी स्ट्रेंजर को इंटरनेट पे नहीं प्रोवाइड करानी चाहिए, उसके संग नहीं शेयर करनी चाहिए. ये पॉसिबिलिटी होती है कि कोई भी आपकी पर्सनल डिटेल्स को बैड इंटेंशंस के संग यूज़ कर सकता है. वो आपके नाम को या आपकी आइडेंटिटी को या आपसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कहीं पे भी उसको मैनिपुलेट कर सकता है और उसको यूज़ कर सकता है अपने बेनिफिट्स के लिए. Now next is be careful when making friends on the internet. Yes, this is very important. You can meet a number of people on the internet. Many of them pretend to be what they are not. So you should choose your friend carefully. इंटरनेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड आपको ओपन कर देता है लोगों से मिलने के लिए और ग्रीट करने के लिए. यहाँ पे आप डिफरेंट लोगों से मिलते हैं और डिफरेंट लोगों के संग आप फ्रेंडशिप करते हैं. आप डिफरेंट तरह के लोगों को जानते हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़ी एक पॉसिबिलिटी होती है कि जिन लोगों से हम मिलते हैं या जिन लोगों से हम बातें करते हैं उसमें आधे से ज़्यादा फेक होते हैं. यहाँ लोग फेक आइडेंटिटी और फेक इन्फॉर्मेशन के संग लोगों के संग फ्रेंडशिप करते हैं और उनसे उनके पर्सनल डिटेल्स को एक्वायर करने की कोशिश करते हैं. तो हमेशा हमें इस चीज़ के लिए केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि नेक्स्ट पर्सन जिसको हम बात कर रहे हैं, जिससे हम फ्रेंडशिप कर रहे हैं, उसको हम पर्सनली नहीं जानते, कभी नहीं मिले हैं, तो वो पर्सन हो सकता है इसे प्रिटेंड कर रहा हो एक बहुत अच्छे इंसान होने के लिए, राइट. तो हमेशा अपने फ्रेंड्स को इंटरनेट पे जब भी आप फ्रेंडशिप करते हैं तो हमेशा बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए. Now last thing to be remember when you're working on internet is practice cautious when shopping online. Always check the validity of the website you are shopping from. Be extra careful when sharing your credit card's detail or while making payments online. जब भी आप ऑनलाइन कुछ भी परचेजिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें जिस वेबसाइट से आप परचेज़ कर रहे हैं उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करना चाहिए कि वो वेबसाइट लीगल है या इनलीगल है या कोई वो फेक वेबसाइट तो नहीं है. और अगर आप अपने कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले ये चेक करना चाहिए कि वो वेबसाइट कितना ज़्यादा आपको सिक्योर्ड इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि हर वेबसाइट ये बोलती है कि वो सिक्योर्ड है आपके जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, बट यूजुअली ऐसा होता नहीं है. ये सारी वेबसाइट्स पे से जो इन्फॉर्मेशन होती है बहुत ज़्यादा इजीली लीक करी जा सकती है, बहुत इजीली हैक करी जाती है. तो हमेशा हमें इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रखना चाहिए. जो बहुत रिनाउंड वेबसाइट्स हैं या बहुत जो नोन कंपनीज़ हैं, वेल नोन कंपनीज़ हैं, हमें उसी के थ्रू अपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके पेमेंट करना चाहिए. अदरवाइज़ हमारे पास बेस्ट ऑप्शन होता है कैश ऑन डिलीवरी.
अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो बेस्ट मेथड होता है कैश ऑन डिलीवरी। आपके डिलीवरी के बाद ही आप उसे पेमेंट करिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि फेक वेबसाइट्स के थ्रू लोगों की पर्सनल डिटेल्स को हैक करके उनकी बैंकिंग डिटेल्स को हैक करके और फिर उनके अकाउंट से फ्रॉड किया जाता है। तो हमें इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। अगर हम ये थोड़े से पॉइंट्स अपने ब्रेन में ध्यान में रखेंगे, इसको हम रिवाइज़ करेंगे, तो हमें शायद किसी भी तरह के ऑनलाइन फ्रॉड में हम कभी भी स्टक नहीं होंगे, हम कभी भी इस तरह से नहीं फंसेंगे कि हमें उसके लिए सॉरी फील करना पड़े। तो वी शुड प्रैक्टिस दीज थिंग्स। प्रैक्टिस जो भी यहाँ पे दिया गया है उस चीज़ को हमें समझना चाहिए कि हम कितने अच्छे से इन चीज़ों को अपने माइंड में रखें। जब भी हम इंटरनेट पे कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं तो हमें इन सारे पॉइंट्स को अगर हम अपने ब्रेन में रिकॉल करेंगे तो हम डेफिनेटली किसी भी तरह के फ्रॉड से या किसी भी तरह की प्रॉब्लम से हम हमेशा बचे रहेंगे। दिस इज़ ऑल फॉर दिस क्लास। विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे सेफ एंड गुड बाय।